अब हमारा आता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक ऑफ आइडियल देखते हैं, और आइडियल से जब हम नॉन आइडियलिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस सर्किट में क्या क्या चेंजेस लाने होंगे सो दैट कि मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना सकूं। ठीक है, सो ये आइडियल केस के लिए है। अब इस आइडियल केस में जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, इसमें क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं सो दैट कि हम प्रैक्टिकल इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो डाल सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस भी आएगा, रिएक्टेंस भी आएगा, एंड फिर उसके बाद एक मैग्नेटिक ब्रांच भी आएगी। ठीक है, इस तरह से। सो अभी के लिए हम आइडियल की तरफ हैं। ठीक है, अभी हम आइडियल की तरफ हैं। नाउ सबसे पहली प्रैक्टिकल जो है आइडियल में मैंने कहा था दैट सिंस म्यू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब नो एक्साइटिंग करंट। ठीक है, एंड एक्साइटिंग करंट जो थी, ठीक है, एक्साइटिंग करंट मीन्स आई फाई, द करंट विच सेट अप द फ्लक्स। ठीक है, आई फाई, फाई नोटेशन क्यों है? बिकॉज आई फाई सेट अप द फ्लक्स। ठीक है, अब आपने देखा था दैट आई फाई इज इक्वल्स टू 0 था आपका इन आइडियल केस। ठीक है, सो नो एक्साइटिंग करंट इज रिक्वायर्ड इन अ मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। ठीक है, नो एक्साइटेशन करंट। और मैंने आपको ये भी कहा था दैट टू सेट अप द फ्लक्स नो रियल पावर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो रियल पावर इज रिक्वायर्ड, इट एम्प्लाइज सम रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, a small amount of reactive power is required to set up the flux, no real power is required, no real power is required। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। नाउ रियल पावर नहीं चाहिए, बट टू सेट अप द फ्लक्स सम करंट इज रिक्वायर्ड एंड दैट करंट मस्ट डिलीवर सम रिएक्टिव पावर। ठीक है, टू सेट अप द फ्लक्स, तो सम रिएक्टिव पावर इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट ध्यान रखना कोई भी रियल पावर रिक्वायर्ड नहीं होती टू सेट अप द फ्लक्स। ठीक है, नाउ तो ये मैंने आपको क्या बताया। अब उसके बाद आइडियल केस में क्या था, आई फाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई फाई इज इक्वल्स टू 0 मीन्स नो रियल पावर इज रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो नो रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन ideal case. Why reactive power is not required? Because mu is equals to infinity. But in practical case में क्या होगा, mu is not equals to infinity, and since mu is not equals to infinity, some reactive power is required. So I phi is not equals to 0. It implies some reactive power is रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सम रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड। अब रिएक्टिव पावर जो है, सबसे पहले मैं आपको वो बनाता हूँ जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, फेजर डायग्राम। सो दिस इज द फ्लक्स एंड दिस इज E1 विच इज़ हाई वोल्टेज, एंड दिस इज E2। E1 एंड E2 लीड्स 5/90 डिग्रीज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड सिंस E2 इज़ लो वोल्टेज, इसलिए E2 फेज़र जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इतनी चीज़। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको बोला दैट सम रिएक्टिव पावर इज़ रिक्वायर्ड इन प्रैक्टिकल केस, सम रिएक्टिव पावर इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज म्यू इज़ नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? This is non-zero current which is delivering reactive power to set up the flux। ठीक है, अब reactive power जो है that is set up by a current which lags। reactive power means lagging watts। ठीक है, so lagging watts means the current should lag E1। ठीक है,
इस E1 की जगह हम V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो V1 सोर्स मस्ट डिलीवर अ करंट I5, मस्ट डिलीवर अ लैगिंग करंट सो दैट V1 कैन डिलीवर लैगिंग वॉर्स, ठीक है। ध्यान रखना, लैगिंग वॉर्स का मतलब ही रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है। लैगिंग वॉर्स मीन्स रिएक्टिव पावर, ठीक है। सो V1 सोर्स मस्ट सप्लाई लैगिंग वॉर्स, सो V1 सोर्स मस्ट सप्लाई अ करंट विच सप्लाई रिएक्टिव पावर, ठीक है। सो रिएक्टिव पावर मीन्स लैगिंग वॉर्स, so V1 must supply a current which is lagging in nature, so V1 and I5, you notice I5 lags V1 by 90 degrees and delivers lagging wars, ठीक है। नाउ ये तो फर्स्ट नॉन आइडियलिटी हो गई जिसको हमने कंसिडर कर लिया, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। आइडियल क्या था? आइडियल आपका था म्यूज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बट ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल में क्या होता है, म्यूज इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज, आइडियल केस में क्या था, नो कोर लॉसेस, बट प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, सम लॉसेस अकर, ठीक है। नाउ लॉसेस मैंने आपको बताया था, लॉसेस मीन्स रियल पावर, और जो भी पावर आपका लोड, यहाँ पे जो लोड होगा उसको जो रियल पावर चाहिएगी, एंड जो ट्रांसफार्मर है उसको जो रियल पावर चाहिए, वो सब सप्लाई ही सेंड करेगा। सो द सप्लाई मस्ट सेंड अ पार्ट ऑफ करंट विच इज रियल पावर का ध्यान रखना, रियल पावर इज डिलीवर्ड बाय अ करंट विच इज इन फेज विद द वोल्टेज, ठीक है। Real power is delivered by a current which is in phase with the voltage, so some current is also need to be delivered by this V1 source, some real power needs to be delivered by this V1 source, so some current which is in phase with the voltage needs to be delivered by this voltage source. So this is for compensating कोर लॉसेस इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, और इसको हम क्या नाम देते हैं, IC, ठीक है। IC, C इम्प्लाइज कोर लॉसेस, ठीक है। सो ये आपका IC हो गया टू कंपेंसेट फॉर द कोर लॉसेस, ये आपका I5 हो गया टू डिलीवर रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड बाय द ट्रांसफार्मर टू सेट अप द फ्लक्स, ठीक है। ध्यान रखना, losses means heat means real power, so real power must be delivered by a current which is in phase with the voltage, ठीक है। reactive power means no real power, and reactive power means the current must lag, ठीक है। for reactive power to be delivered, the source must deliver a current which is lagging in nature so that flux can be set up, ठीक है। नाउ अब इस IC एंड I5 का जो फेजर सम होगा दैट विल बी दिस, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज नो लोड करंट, ठीक है। नाउ अब ध्यान रखना, ये जो एंगल होता है, दिस एंगल, ठीक है, ये जो एंगल होता है नियरली प्रैक्टिकल डिज़ाइन में 80 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। और ये क्या है, नो लोड करंट नियरली लैग्स द वोल्टेज बाय अराउंड 80 to 85 डिग्रीज, ठीक है। I5 जो है दैट इज I5 component is greater than IC component because a greater amount of current is required to set up the flux, but a small amount of current is required to compensate for the core losses, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, and because of this, because I5 is quite greater than IC, that's why this angle is quite bigger, around 80 degrees, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी। नाउ
मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन सा लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आइडियल केस में म्यू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बट इन प्रैक्टिकल केस फर्स्ट थिंग इज म्यू इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी. दैट मीन्स some exciting current is required to set up flux in an ideal transformer, but in a practical transformer some exciting current is definitely required. ठीक है, some exciting current. Now to set up flux we need lagging wires, so there is a current required which must be lagging in nature. किससे लैग करना चाहिए? वोल्टेज से, बिकॉज वोल्टेज ही है जो सबको सप्लाई कर रहा है, ठीक है. सो द करंट मस्ट बी लैगिंग इन नेचर, लैगिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज टू डिलीवर लैगिंग वॉट्स, एंड लैगिंग वॉट्स मीन्स रिएक्टिव पावर, ठीक है. सो ट्रांसफार्मर को रिएक्टिव पावर चाहिए, तो डिलीवर कौन करेगा? सप्लाई करेगा. सो सप्लाई मस्ट सेंड अ करंट विच इज़ लैगिंग इन नेचर टू डिलीवर लैगिंग वाट्स और रिएक्टिव पावर टू सेट अप द फ्लक्स, ठीक है. सो ये पहली चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ क्या है? कोर लॉसेज अकर इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर. लॉसेज मीन्स हीट एंड हीट मीन्स रियल पावर, एंड ये रियल पावर कौन भेजेगा? ये सप्लाई भेजेगा. सो सप्लाई मस्ट डिलीवर अ करंट विच इज़ इन फेज विद वोल्टेज, बिकॉज रियल पावर इज डिलीवर्ड बाय अ करंट विच इज़ इन फेज विद द वोल्टेज. ये एक कंसेप्ट है, ठीक है. सो some current is required which must be in phase with voltage so that the supply can deliver real power to feed the core losses, ठीक है. इसकी वजह से आपने ये क्या देखा? फेजर डायग्राम. ये फ्लक्स है आपका, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है. some amount of current is required to set up the flux, some amount of current is required to feed the losses. So this is the current that needs to be delivered on no load, and it lags by 80 degrees because I phi is quite greater than IC, because core losses are quite small, ठीक है. सो ये चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. दिस इज़ कॉल्ड नो लोड एंगल, ठीक है, नो लोड एंगल, and this is called no load current, ठीक है. so no load current lags by supply by around 80 to 85 degrees. ये आपको याद रखना है, ठीक है. इसको आप क्या बोलते हो? दिस इज, अभी तक मैंने लोड नहीं लगाया है, सो द सिचुएशन इज नो लोड, और नो लोड पे ये करंट जो है सप्लाई को भेजना होगा, आई नॉट करंट. सो दिस इज कॉल्ड नो लोड करंट, एंड दिस इज कॉल्ड नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है. एंड दिस एंगल इज 90, इसको फाई नॉट भी बोलते हैं. 0 मीन्स नो लोड एंड फाई मीन्स एंगल, ठीक है, फाई नॉट. एंड दिस इज कॉल्ड 90 माइनस फाई नॉट, और इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेटिक एंगल, हिस्टेरेटिक एंगल, ठीक है. नाउ सो ये आपको याद रखना है. इनके जो अलग अलग जो टर्म्स हैं उनके जो नाम हैं, ये है आपका आई नॉट, दिस इज़ कॉल्ड नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट, बट इसको आप क्या नहीं बोलना है? मैग्नेटाइजिंग करंट इसको नहीं बोलना है, ठीक है. ये आपको नहीं बोलना है. एक्साइटिंग करंट आप इसको बोल सकते हो, नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट, बट इसको आपको मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं बोलना है, बिकॉज देयर इज़ अ कंपोनेंट जो मैग्नेटाइजिंग नेचर का है, ठीक है. आई फाई का काम क्या है? टू मैग्नेटाइज द कोर. सो इस कंपोनेंट को मैग्नेटाइजिंग करंट बोला जाता है, ठीक है. सो इस कंपोनेंट को बोला जाता है, तो इसको नहीं बोल सकते आप. नाउ आई नॉट हैज़ 2 components, one is IC which is in phase with the voltage, and one is I phi which is lagging in nature, ठीक है. इसका काम है to set up the flux. So this is magnetizing the core. So this is called magnetizing component of exciting current or magnetizing component of no load current.
इसका काम है टू फीड द लॉसेस, सो दिस इज कॉल्ड कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ से नोटिस करो दैट आई सी इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस फाई नॉट एंड आई फाई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन फाई नॉट, कहाँ से, फ्रॉम दिस, ठीक है। आई नॉट कॉस फाई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको देखना होगा दैट ये आपका आई नॉट है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट होगा ये फाई नॉट एंगल है ना, सो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे ये कितना होगा, आई नॉट कॉस ऑफ एंगल कितना है, फाई नॉट, ठीक है। और ये इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, आई सी, सो आई सी इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस फाई नॉट, और इसको क्या बोलते हो आप, ये हुआ आपका आई फाई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन फाई नॉट, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई आपकी। सो अगर आप यहाँ से नोटिस करते हो, ये मैंने आइडियल केस बताया था, इन आइडियल केस नो करंट इज़ रिक्वायर्ड, तो ये करंट जो डिलीवर करंट है वो कितना था, 0, बिकॉज नो लोड केस में नो करंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। बट प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, प्रैक्टिकल केस में नो लोड करंट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन नो लोड कंडीशन, ठीक है। सो नो लोड केस में ये प्रैक्टिकल केस है आपका, ठीक है। सो प्रैक्टिकल केस में आपकी सप्लाई को कुछ ना कुछ करंट भेजना होगा, एंड दिस करंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, वन इज़ आई सी एंड सेकेंड वन इज़ आई फाई। आई सी क्या करेगा, कोर लॉस को कंपेंसेट करेगा, आई फाई विल डिलीवर रिएक्टिव पावर टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर, ठीक है। ये चीज़ आपकी है। नाउ अब मैंने आपको बताया दैट V1 अगर मैं इस साइड बनाता हूँ देन ये आपका क्या था, आपका ये फ्लक्स था, और आपका आई नॉट जो है वो इस तरह से आएगा, दिस इज़ आई नॉट, ठीक है। और ये जो एंगल है दिस इज़ फाई नॉट। सो V1 ये कौन सी है, करंट डिलीवर्ड। सो यहाँ जो मैं पावर बोलने जा रहा हूँ दैट इज़ पावर डिलीवर्ड, ठीक है। नाउ एक्टिव पावर इज़ VI इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड दिस करंट इज़ द डिलीवर्ड करंट, सो दिस पावर इज़ द डिलीवर्ड पावर। सो V1 इंटू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई नॉट, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट विच इज़ डिलीवर्ड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज़ पावर डिलीवर्ड। सो दिस इज़ पावर डिलीवर्ड, कौन सी पावर, एक्टिव पावर, ठीक है। सो दिस इज एक्टिव पावर डिलीवर्ड ऑन नो लोड कंडीशन में, दिस इज द एक्टिव पावर डिलीवर्ड। ऐसे रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड इज बिकॉज आई नॉट हैज़ टू कंपोनेंट, ठीक है। सो रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड विल बी V1 इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, सो दिस इज दिस। बट आप इस V1 की जगह हमेशा याद रखना दैट दिस इज E1, ठीक है, क्योंकि जब मैं नॉन आइडियलिटी की तरफ बढ़ूँगा देन V1 एंड E1 अभी तक तो इक्वल है, बट जब मैं अभी रेजिस्टेंस लेके आऊँगा देन V1 एंड E1 वुड नॉट बी इक्वल। तो हमेशा ध्यान रखना दैट E1 इंटू आई नॉट कॉस फाई नॉट इज़ रियल पावर एंड E1 इंटू आई नॉट इंटू साइन फाई नॉट इज़ रिएक्टिव पावर, ठीक है। और इस तरह से आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है दैट इन फेज विद V1 नहीं याद रखना, इन फेज विद E1 आपको याद रखना है, एंड लैगिंग E1 बाय 90 आपको याद रखना है। V1 अभी भूल जाओ, ठीक है, बिकॉज V1 इज इक्वल्स टू E1 अभी तक है बट आगे नहीं होगा, V1 एंड E1 आगे नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो है आपको इन फेज विद E1 आपको याद रखना है, लैगिंग बाय E1 आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अब उसके बाद मैंने रियल पावर आपको बता दिया कि रियल पावर डिलीवर्ड कितना होगा, बिकॉज आई नॉट इज डिलीवर्ड करंट। ये कौन सी करंट है, दिस इज करंट डिलीवर्ड टू द ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो दिस इज एक्टिव पावर डिलीवर्ड एंड दिस इज रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड।
ठीक है, ये आपको याद रखना है।